लाखों सालों पहले हमारे एंसेस्टर्स हरे भरे अफ्रीका के जंगलों में अपनी सारी जिंदगी गुजार देते थे। वे पेड़ों पर रहते थे और पेड़ों से ही अपना खाना पीना जमा करते थे। पेड़ों पर छलांग लगा के अपने खाने का जुगाड़ किया करते थे। उनके पास छलांग लगाने के लिए एक खास चीज थी, एक छोटी और हल्की बॉडी। उनकी हाइट लगभग 3 से 4 फीट लंबी थी, जो उनके लिए बिल्कुल सही थी और सब कुछ सही ही चल रहा था। फिर क्लाइमेट चेंज हुआ और अफ्रीका का टेम्परेचर बढ़ने लगा। वहाँ पर बारिश भी नहीं हो रही थी और धीरे धीरे करके जंगल सूखने लगे। और जब वहाँ पर सूखा आया तो उन्हें ना चाहते हुए भी जमीन पर कदम रखना पड़ा। जमीन पर उनके कदम काफी खतरनाक साबित हो सकते थे, क्योंकि जमीन पर पहले से ही काफी खतरनाक जानवर थे। उन्हें शिकार करना भी था और शिकार होने से भी बचना था। वे गुफाओं में रहते थे और उनके कबीले में जो सबसे लंबा चौड़ा आदमी होता था वही उनकी हिफाजत करता था। लंबे चौड़े आदमी के लिए उनके दिल में काफी जगह थी, क्योंकि वही उनकी रक्षा करता था। लाखों सालों तक उनकी बॉडी में लगातार इवोल्यूशन होता रहा। वे विकसित हो गए और वे बन गए इंसान, जो आज हम हैं। आजकल की बात करें तो आज हमें लंबे आदमियों की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो चीज़ फिट हो चुकी है कि लंबे आदमी हमें बचाएंगे। लंबे आदमियों के लिए हमारे दिल में वो इज्जत अभी भी है। लेकिन ये बात ज़्यादा तो तब हो जाती है जब लोग अपनी हाइट बढ़ाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देते हैं। तो गाइज, आज हम शुरू करते हैं इस वाली वीडियो को और हम जानेंगे कि लोग इतने खतरनाक कदम क्यों उठाते हैं। हाइट ग्रोथ के लिए बेस्ट एक्सरसाइजेस। हाय सेठ, चिकन खा ले, लंबा हो जाएगा। मेरी बात भी 4.5 फीट की रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मूवीज इंडस्ट्री की। मूवीज में अक्सर दिखाया जाता है कि लंबे आदमियों की कुछ ज्यादा ही इज्जत होती है। हमेशा एक हीरो लंबा होता है, छोटा नहीं होता। और जो छोटे एक्टर होते हैं वे हमेशा फनी रोल करते हैं। इसका मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब हम स्कूल जाते थे तो कोई जिम्मेदारी वाला काम मैम या फिर सर हमेशा लंबे बच्चे को देते थे। उस क्लास में जो सबसे लंबा बच्चा होता था उसे ही सबसे जिम्मेदारी वाला काम मिलता था। ये बात तो आपने गौर जरूर की होगी कि हमेशा हाइट बढ़ाने के ही एड्स आते हैं और अलग अलग कंपनीज, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सारी कंपनी हाइट को कुछ ऐसा दिखाती है कि लंबे हाइट वाले अलग ही सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। और ऐसा होता भी है। लंबे हाइट वालों को कंपैरेटिवली जल्दी सक्सेस मिलती है, बिजनेस में भी और वैसे भी। उनके लाइफ पार्टनर भी हमेशा कंपैरेटिवली अच्छे होते हैं। बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज हमेशा लंबे होते हैं और ये अच्छी बात है, लेकिन इसकी डार्क साइड शुरू होती है अब। जिनकी हाइट लंबी नहीं होती उनका क्या? उन्हें हमेशा ट्रोल किया जाता है। उनके फ्रेंड जोन से लेके, स्कूल से लेके अपने सिबलिंग्स भी हमेशा ट्रोल करते हैं। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो उन्हें वो जताते हैं कि तेरी हाइट इतनी छोटी है, तेरी जगह कहाँ पर है, तू नीचा है। जिनकी हाइट छोटी होती है उनके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी जाता जाता है। लाइफ पार्टनर चुनने में भी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होती है। फीमेल चाहे कितनी भी छोटी हो, लेकिन उसे हमेशा लंबा आदमी ही चाहिए होता है। और वे अपने शादी मैट्रिमनी और शादी.com ऐसी ऐसी जगह पर हमेशा टॉल मांगती है, टॉल। और जो आजकल लड़के नहीं है, और इसकी वजह से लड़कों का रिलेशनशिप में भी हमेशा कॉन्फिडेंस गिरता ही जाता है। अगर आप किसी लड़के को डेट करोगे तो कम से कम उसकी कितनी हाइट होनी चाहिए? कम से कम पहले से मुझे था कि 6 फीट तो होना ही चाहिए, तो कि 6'1", 6'2", साथ में जाएं तो अच्छा लगे। I was at least above 5'10", मिनिमम 5'9", minimum 5'9", yeah. कम से कम कम से कम, कम से कम। अब शुरू होती है असली कहानी। वे यूट्यूब, गूगल, इंटरनेट हर जगह पर सर्च करते हैं हाउ टू ग्रो हाइट, और उन्हें काफी सारे वीडियोस और तरीके मिल भी जाते हैं। कोई कहता है एक्सरसाइज करो, कोई कहता है चिकन खाओ, कोई कहता है ये फूड खाओ, कोई कहता है ये कर लो। वे इस चीज को ट्राई भी करते हैं, लेकिन 99% लोगों की हाइट नहीं बढ़ती। फिर भी वे ट्राई करते रहते हैं और 3-4 महीनों बाद ट्राई करने के बावजूद जब उनकी हाइट नहीं बढ़ती तो उनमें से कुछ लोग कुछ ऐसा सर्च करते हैं
लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। तो पहले इस सर्जरी के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ये सर्जरी कभी भी कॉस्मेटिक के लिए यूज़ नहीं होती। मेरा मतलब है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं की जाती थी। इसका इस्तेमाल उन लोगों के लिए किया जाता था जिनकी टांगों में कुछ फ्रैक्चर या फिर कोई ऐसी दिक्कत है जो उन्हें जन्म से है। जैसे कि किसी की हाइट बढ़ती है लेकिन वो ऐसे बढ़ जाती है कि उनकी हड्डी बैंड हो जाती है। उनके लिए एक टांग छोटी या फिर एक टांग बड़ी हो जाती है। उनकी क्वालिटी, उनकी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इस सर्जरी का आविष्कार किया गया था। और जिनकी हड्डी कुछ खतरनाक तरीक़ों से टूट गई थी जो कभी नहीं जुड़ सकती, उसके लिए भी इस सर्जरी का आविष्कार किया गया था। इस सर्जरी में कुछ ऐसा होता है कि टांगें होती है, टांगों की हड्डियों की यहाँ की हड्डी को तोड़ा जाता है और फिर उसे स्ट्रेच किया जाता है खाल को, और हड्डी के बढ़ने का वेट किया जाता है। इसमें लगभग 6 से 7 महीने का टाइम लगता है। पेशेंट्स को 6 से 7 महीने तक एक बेड पर एक करवट के साथ पड़ना पड़ता है। ये सर्जरी काफ़ी खतरनाक है। इसमें सही से फिजियोथेरेपी ना करवाने की वजह से हड्डियों में स्ट्रेचिंग प्रॉब्लम और भी बहुत कुछ, नर्व डैमेज, इन्फेक्शन, ऐसी खतरनाक चीज़ों का डर रहता है। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने इसे कुछ और ही में बदल दिया है। उन्हें पता था कि हड्डियाँ जब टूटती है तो वे ग्रो करती है और एक पौधे की तरह ग्रो करती है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम एक हड्डी को तोड़ दें और दूसरे टांग की भी हड्डी को तोड़ दें और फिर उन्हें स्ट्रेच करके कोई ऐसे तरीके से बांध दिया जाए मेटल से, रोड से, कि वो अपनी जगह से ना हिले, तो उनकी हड्डियाँ बढ़ेगी और उनकी हाइट 2 से 3 सेंटीमीटर या फिर उससे भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इस चीज़ को रिपीट करते करते आप कितनी भी हाइट बढ़ा सकते हो। लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी से आपकी फ्लेक्सिबिलिटी भी घट सकती है और स्ट्रेंथ और जॉइंट में भी फ़र्क आ सकता है। ये एक कोई फिक्स सर्जरी नहीं है। इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट हैं जो सालों तक रह सकते हैं। और अब कुछ लोग सर्च करेंगे इस सर्जरी की कॉस्ट कितनी है, और मैं बता दूं ये फाइनेंशियली बहुत कॉस्टली है। ये सर्जरी बहुत महंगी है और अगर कॉम्प्लिकेशन होती है तो और भी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। और अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप इस सर्जरी को कभी अफोर्ड नहीं कर सकते। और मेरी माने तो ऐसी सर्जरी कोई क्यों ही कराएगा, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो इस सर्जरी को करवाते हैं। वे लोग इतने सारे रिस्क को जानते हुए भी इस सर्जरी को करवाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उनके ऐसे ऐसे फ्रेंड जोन होते हैं जो उन्हें हाइट के हिसाब से काफ़ी ट्रोल करते हैं। उन्हें सह नहीं आता। उन्हें लगता है कि मैं सारी ज़िंदगी की दुख दर्द नहीं सह सकता, ये 6-7 महीने के दुख दर्द सह लूँगा तो मेरे सारे दुख दर्द गायब हो जाएंगे। तो इस तकलीफ को बर्दाश्त कर लिया जाए, क्योंकि जो 25-30 साल से लोग जिस तरीके से बोलते थे शायद वो ये तो जो फिजिकल तकलीफ है वो तकलीफ कुछ ज़्यादा थी इससे। और कुछ लोगों के साथ ऐसा होता भी है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भर भी जाता है, उनकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाती है। बट मुझे लगता है कि वो जो मेरा डिसीजन था वो बहुत बेस्ट डिसीजन था मेरी ज़िंदगी का, क्योंकि हाइट सिर्फ साइज़ में नहीं बढ़ी, हिम्मत जो बढ़ी, जो कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ, अपने आप पे फेथ आया। और उनका कहना होता है कि ये सर्जरी उनकी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट डिसीजन था। हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि अगर लाइट एग्जिस्ट करती है तो डार्कनेस भी, मतलब हमेशा पॉजिटिव नहीं नेगेटिव भी सोच लेना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि इस सर्जरी को करवा लूँगा तो मेरी ज़िंदगी सफल हो जाएगी, तो बिल्कुल गलत है आप। इसके कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें पेशेंट कहता है कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बेकार डिसीजन था। वो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि पहले तो वे चल फिर सकते थे। फिर अभी 1 साल 3 महीने हो गए। वैसे तो उन्होंने बोला था कि 6 महीने में ठीक हो जाऊँ, लेकिन अब वे जो उनके पास टांगे थी वे उनसे भी हाथ धो बैठते हैं। जिनकी ये सर्जरी सफल हो गई है उनके लिए तो बढ़िया है, लेकिन जिनकी नाकाम हो गई है उनका क्या? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही है कि रेगुलर लाइफ थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है। ज़्यादातर केसों में ये सर्जरी इसलिए नाकाम होती है क्योंकि वे बेकार हॉस्पिटल में सर्जरी करवाते हैं, लेकिन ये सस्ती चीज़ उन्हें काफ़ी महंगी पड़ जाती है। तो अब कंक्लूजन ये है, लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है। ये सर्जरी मेडिकल कंडीशन वाले लोगों की ज़िंदगी में सुधार ला सकती है, लेकिन ये कोई हाइट बढ़ाने का शॉर्टकट नहीं है। सब ऑप्शन को सीरियसली कंसीडर करो और रिस्क को अच्छे से समझो और फिर डॉक्टर से कंसल्ट करो। याद रखना, कॉन्फिडेंस का कोई शॉर्टकट नहीं है और हेल्थी बॉडी ही
एक अच्छा कॉन्फिडेंस लाती है ज़िंदगी में, और हेल्थ से हाइट का कोई अच्छा खासा कनेक्शन भी नहीं है। वैसे अगर बात करें लंबी हाइट होने के नुकसान, लंबी हाइट होने वाले लोगों को कंपैरेटिवली कैंसर होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ये बात तो एक फैक्ट था, लेकिन ये बात को समझ लो कि हाइट ही सब कुछ नहीं होता। अगर बात करें इंडिया के लोगों की हाइट, लगभग एवरेज निकाले तो 5'7" होती है, और मेरी हाइट, मैं 16 साल का हूँ, मेरी हाइट 5'9" है, एक एवरेज से बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे जेनेटिक्स ही ऐसे हैं। और हमेशा हाइट जेनेटिक्स और अपने लाइफस्टाइल पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है। देखो, इंसानों की हाइट लगभग 60 से 70% उनके जेनेटिक्स पर निर्भर करती है, और बचा हुआ 30 से 20%, लगभग इतना ही 25-30%, वह अपने लाइफस्टाइल पर निर्भर करती है कि उन्होंने क्या खाया, कैल्शियम वाले फूड खाए या फिर ऐसे ही जंक फूड खाए, तो उनकी हाइट छोटी रह जाती है। और अगर बात करें कि आपकी हाइट कब से लेके कब तक बढ़ती है, देखो अगर आप 9 से लेके 13 साल की उम्र में आपकी हाइट बहुत स्पीड से बढ़ेगी। सबसे ज़्यादा स्पीड से बढ़ती है 13 से 15 साल की उम्र में, और 17 तक क्या आते थोड़ी लो हो जाती है, मतलब अच्छी खासी बढ़ती है। और 17 और 20 का डिफरेंट, इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐसे नीचे गिरता है कि हाइट बिल्कुल स्लो होते होते 20 के होते होते ख़त्म ही हो जाती है हाइट बढ़ना। लगभग लड़कों की हाइट लगभग 20 साल तक के ही बढ़ती है, इससे ऊपर नहीं बढ़ती। और अगर आपकी हाइट 17 के बीच में है तो आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं अच्छे फूड खाकर, जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में एक PDF प्रोवाइड कर दिया है, जिसमें हाइट बढ़ाने के हर तरीके क्या न्यूट्रिशन हर तरीके लिखा है। उसके अंदर ये नहीं लिखा है कि ये खाओ, ये एक्सरसाइज करो बढ़ जाएगा। उसके अंदर सही तरीके क्या न्यूट्रिशन खाओ, आप अपनी मील खुद से बना सकते हो, ऐसा मैंने PDF में दे रखा है नीचे। तो लेकिन अगर आप 20 साल से ऊपर या फिर 20 साल के हो तो आप कुछ नहीं कर सकते। ट्राई करने में कुछ नहीं चाहता, और इतनी सी बात जान लो, ईट अ बैलेंस डाइट, प्लेंटी ऑफ न्यूट्रिशन, गेट अ रेगुलर एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज रेगुलर ही करनी पड़ेगी, और स्ट्रेचिंग भी करते रहो, हड्डियों को अच्छा खासा वो मिलता है। और कैल्शियम वाले फूड ज़्यादा खाओ, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने नीचे PDF में आपको प्रोवाइड कर दी है, तो चेकआउट जरूर करना, बिल्कुल फ्री है। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और रिव्यू देना मत भूलना। कमेंट एक अच्छा सा बुरा सा जैसा भी आपको वीडियो लगी वैसा कमेंट कर देना। और सबसे ज़रूरी बात, अपना ख्याल रखना। बाय बाय।